इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अंसारी हाउस, फैयाजगंज आज़ाद मार्केट में प्रेस वार्ता कर देश की सेकुलर पार्टी के समूह इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अनवार अहमद अंसारी, सचिव साकिर अंसारी, दिल्ली स्टेट के महासचिव डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, युवा नेता मोहम्मद उस्मान अंसारी, अनीस अंसारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। केवल सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए उसके साथ खड़े हैं कि ताकि हम कंट्री को फिर से अपने सेकुलर और डेमोक्रेटिक रास्ते पे स्ट्रांग बना सके। इसलिए मोमिन कॉन्फ्रेंस का ये है कि हम लोग जो गठन है ये 1-to-1 कैंडिडेट का है, हम लोग जो कांग्रेस एलाइड पार्टीज हैं उसको मदद करेंगे। यही हमारा मेन ये है और इलेक्शन के बाद भी समीक्षा करेंगे और इलेक्शन के बाद हम इन लोगों से बात करेंगे। अभी हम बल्कि गए थे 10 जनपद में, कुछ दिन पहले हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस बीच में थोड़ा सा हो जाने दीजिए, फिर हम आपसे इत्मीनान से बात करेंगे। तो विल डेफिनेटली वी हैव ब्रॉट देम टू द नोटिस और हम लोग उस चीज़ को सामने लाएंगे, बात करेंगे और बात करके कोशिश करेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट असेंबली में बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो इससे नुकसान आपका पॉलिसी में होगा। पॉलिसी में कोई भी पार्लियामेंट में या जो असेंबली में जो पॉलिसी बनती है उसमें आपका योगदान नहीं होगा तो आपका भलाई नहीं हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद समीक्षा कर करके आने वाले इलेक्शंस में असेंबली है या और एक और ये जो बीजेपी की जो वन नेशन वन थ्योरी वन इलेक्शन का जो बात है, ये इट्स ए वेरी वेरी डेंजरस काइंड ऑफ ए, क्यों कि जहां फेडरल सिस्टम है उस फेडरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का ये है, ताकि उनको मालूम है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हम साउथ में भी शायद करने में अच्छा कर जाएंगे, तो साउथ को हम डिमोलिश करेंगे सेकुलरिज्म से। तो इसलिए ये जो बीजेपी का नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, इट इज अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। और फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, जब तक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम रहता है तभी डेमोक्रेसी प्रॉपरली वर्क करता है और सेकुलरिज्म वर्क करता है। और हम चाहते हैं कि ये हर स्टेट का इलेक्शन स्टेट के मुद्दे पे हो, हर स्टेट का हर रीजन का इलेक्शन उसके रीजन के रीजनल प्रॉब्लम्स पे हो, ना कि नेशनल प्रॉब्लम में उन सब रीजनल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ख़त्म कर और एक धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए। ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसको नकारते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा फेडरलिज्म और फेडरल सिस्टम मजबूत होगा और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूती के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मोमिन कॉन्फ्रेंस वचनबद्ध है और हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को और मजबूत करें। मोमिन कॉन्फ्रेंस को ख़ास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ज़रूरत पड़ा कि जो कन्फ्यूजन था कि जो टिकट बहुत सारे मुसलमानों को नहीं मिला, उससे मुसलमानों में रोष है, नाराज़गी है। लेकिन हम लोगों ने पूरा सोच समझ करके डिसाइड किया कि ये नाराज़गी को दूर करते हुए और आज जो हिंदुस्तान की ज़रूरत है सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, उसमें हुआ कि सेक्रीफाइस करके भी हम लोग सेकुलर पार्टी सपोर्ट करें। इसलिए हम लोगों ने पूरे मन से ये इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला किया और इंडिया गठबंधन को बिना किसी सोच के, बिना किसी आक्रोश के हम लोग सब मिलकर करके इंडिया गठबंधन को मदद करेंगे और सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनलिज्म को मजबूत करेंगे। भाई हमने कहा है कि वोट जो है, बैलेट का जो पावर है बुलेट से भी ज़्यादा होता है और सभी लोगों को वोट निकल करके देना चाहिए। और अगर कंट्री का बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो पूरे मजबूती के साथ और पूरे लोग अपने परिवार के साथ निकल करके वोट दें और इस पर्व में पूरे सहयोग करें और देश को आगे बढ़ने में और मजबूत करने में सहयोग करें। हमने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से 5 टिकट इंडिया के अंदर मांगे थे और वो हमारी अंसारी बिरादरी के लोगों को, हमारे लीडरों को टिकट नहीं दिए गए हैं। तो कहीं से कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि क्या ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगी या अदर्स उनके साथ जो नाराज़गी है उसके लिए क्या दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ेगी। इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही थी। तो उस सब को दरकिनार करते हुए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस सारे जितने भी मेंबर हैं, ब्लॉक स्तर से लेके ऑल इंडिया लेवल तक, सारे हमारे जो लीडर हैं, हमारे वर्कर्स हैं, सब इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। उसी ताल्लुक से हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी गलत फहमियाँ ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस या हमारे लीडरों की तरफ से फैलाई जा रही हैं,
तो उन सबको दरकिनार करते हुए ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट कर रही है। और तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सेकुलर पार्टियां लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी किसी भी तरह से बीजेपी को हम सत्ता में नहीं आने देंगे, हम इसको सत्ता से बाहर करेंगे और सेकुलर पार्टियों की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे। ये लोकसभा का चुनाव है, आपके लिए बहुत अहम है। पूरे हिंदुस्तान की सरकार बननी है, जो पूरे हिंदुस्तान के जो आने वाला जो वक्त होगा उसको डिसाइड करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को चाहिए कि वो लोकसभा का ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर और आने वाले दूसरे जो भी इलेक्शन है उनमें सब में वोट करें। जो इमरान भाई इलेक्शन लड़े थे ना, उनके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि हम अलग से इलेक्शन न लड़के जो गवर्नमेंट जो इंडिया इत्तेहाद बनी है उसमें उसको हिमायत कर दें, क्योंकि उसको अलग से लड़ने का मतलब ये है कि उसको इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है। और कांग्रेस वालों ने उनको बुलाया भाई इमरान को, वो गए हैं और बातचीत हुई है, तो उनको जाने के लिए, क्योंकि वो सेकुलरिज्म उन्हीं के पास ज़्यादा होता है और जमहूरियत चलाने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए हमने इमरान भाई ने कुर्बानी दी और वो इलेक्शन नहीं लड़े। तो जो भी है, हम तो जो भी इलेक्शन, जो भी पार्टियां हैं, जो भी जमहूरियत को चलाने के लिए और सेकुलरिज्म को रखने के लिए इलेक्शन हमको बुलाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन के बाद जो भी मामलात बनते हैं वो नुकसान, अगर जमहूरियत नहीं है तो नुकसान सबका है। कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो जमहूरियत चाहते हैं, सेकुलरिज्म चाहते हैं, तो हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे ना भाई। अगर बीजेपी सेकुलरिज्म बन के दिखाए और हमको बुलाए तो हम भी उनके साथ भी जाने के लिए तैयार है। ये नहीं कि हम सिर्फ कांग्रेस के ही हैं, लेकिन वो सेकुलरिज्म है नहीं और जितना नुकसान पहुंचा रहा है जमहूरियत को, वो यही पार्टी हैं जो है नफ़रत फैला रही हैं, फसादात पैदा करती हैं और नुकसान मुल्क का जो मुल्क में जो काम हो रहे हैं वो सब जो है ना उसको नुकसान पहुंचता है। विकास का काम नहीं होता और विकास के काम में ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेकुलर लोग ही विकास को कराते हैं। हम पिछले 50-60 साल से काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म हम तमाम हिंदू पार्टियों के साथ काम करते हैं, लेकिन हम विकास का काम करते हैं और हम सेकुलर बन के काम कर रहे हैं, तो उसका हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए। सेकुलरिज्म रहना चाहिए हिंदुस्तान में, वो ज़िंदा रहना चाहिए। अगर सेकुलरिज्म ज़िंदा नहीं है तो हम भी ज़िंदा नहीं हैं, हमारी तो नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। हम किसके साथ जाएंगे? हम तो अब अपने मज़हब के साथ रहेंगे और सेकुलरिज्म जो पहले यहाँ पार्टी थी जमहूरियत 1947 के बाद जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, उन्होंने साथ रखा है सबको। सेकुलरिज्म मौजूद था और वो उसके साथ हमारे जो बुजुर्ग उसके साथ रहे, हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे। जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखेगा हम उसके साथ जाएंगे इंशाल्लाह, और आगे भी हम कोशिश करेंगे हम अपने मुल्क की के लिए बका के लिए अपना काम करें, विकास करें और सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखें और जमहूरियत के साथ इस मुल्क की तरक्की के साथ हम आगे बढ़ाएं और हमारा मुल्क आगे बढ़े। बस यही, इसी के साथ मैं धन्यवाद। आज की जो पीसी की गई है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी देश में कट्टरवादी पार्टियां हैं उनकी पराजय करना मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देश के हालात जो देख रहे हैं, नफरत का माहौल पूरे देश में बन रहा है और यही वक्त है, सही वक्त यही है कि वोट की ताकत को जो है पहचाना जाए और जो कट्टरवादी पार्टियां हैं, जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां हैं, उनको शिकस्त देने का यही सही मौका है। अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट का यानी कि गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए हमने आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को बुलाया। देखिए, वोट रेट जितना ज़्यादा वोट होगा उतना ही गठबंधन को फायदा होगा। अगर वोट नहीं किया तो कितनी भी कोशिश करते रहे जो गठबंधन फिर जीत नहीं पाएगा। इसलिए मेरी पूरी देशवासियों से, खास तौर से जो है जो मुस्लिम समाज में वोट के प्रति जागरूकता नहीं है, उनसे मेरी अपील है कि सब काम छोड़ें, सबसे पहले वोट करें, वोट का अधिकार को पहचानें, वोट को पहचानें, वोट की ताकत को पहचानें। अगर ये इस वक्त नहीं पहचाने तो पूरे 5 साल फिर रोना पड़ेगा। फिर देश में ऐसी पार्टियों का जो यहाँ पर कब्जा हो जाएगा जो कि देश के हित में नहीं है। कॉन्फ्रेंस रखना ज़रूरी था क्योंकि मुस्लिम समाज जो है एक हमारा जो है हिंदुस्तान के अंदर गुलदस्ते की तरह साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि आने वाला टाइम जो है इंडिया गठबंधन जो है सेकुलर पार्टी है और सबको उसी को वोट करना है और उसके जो कैंडिडेट जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में है उन सबको जिताना है और ये जो नफ़रत की राजनीति है इसको ख़त्म करना है। और आने वाले टाइम हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बुलंदियों पे जाए और यही इसके लिए मैं जनता से वोट की अपील करूँगा कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको वोट करें
और हमारे दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, 7 सीटों को बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट करें और 7 सीटें हम जीत कर आएँ। कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी जो आपकी आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर जो है पहुंचा सकती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत नीचे रह गया तो लोगों को किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि वोट ज़्यादा करें और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले चरण की बात करेंगे तो आज जो हमारे पास इनपुट आए हैं, मीडिया ही बताती है चौथा स्तंभ पे कि बीजेपी डाउनफॉल में जा रहा है, यूपी के अंदर डाउनफॉल में जा रहा है, वहाँ की सीट जितनी भी है तो वहाँ पर डाउनफॉल का है। तो बीजेपी बौखला गई है पहले चरण से, तो मीडिया अभी इतना दिखा नहीं रहा। बाकी कुछ इनपुट से हमारे पास है कि बीजेपी डाउन जा रहा है और सेकंड चरण जो होगा उसमें आपके सामने काफ़ी फ्लैश हो जाएगा। ये 300 भी पार नहीं होंगे, 400 की बात करते हैं, 200 पे सिमट के रह जाएंगे। साथ में आ जाओ आ जाओ। थोड़ा इधर शिफ्ट करो उसको, मेरी तरफ। देखिए, हिंदुस्तान में तो हमेशा इलेक्शन होते चले आए हैं, लेकिन ये एक इतना बड़ा इलेक्शन है जो हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेगा। आज ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की यहाँ फैयाजगंज में इमरान अंसारी साहब के यहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो ये फैसला है कि इंडिया गठबंधन को हमारी तरफ से पूरे हिंदुस्तान में सपोर्ट की जाएगी और जगह जगह जनसभाओं में ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के लोग जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को कवर करेंगे। ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के हमारे अध्यक्ष फिरोज़ अहमद अंसारी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान अंसारी साहब जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और हमारी सारी टीम जो है हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए काम करेगी। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा दिल्ली के लिए, दिल्ली में हम इंशाल्लाह 7 सीट जीत रहे हैं और हमारी चांदनी चौक की सीट जो जयप्रकाश अग्रवाल जी की है और हम भारी वोटों से, भारी मतों से यहाँ से जीत हासिल करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई है और इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जैसे आपको पता था मोमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ऑल इंडिया में 5 सीटों की डिमांड कर रही थी अपने मेंबर्स के लिए। तो जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और दिल्ली से इमरान अंसारी के लिए भी हमारी डिमांड थी नॉर्थ ईस्ट से और वो टिकट वहाँ पर नहीं दिया गया, उसकी जगह कन्हैया कुमार को लाया गया। बट जो हमारी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। तो जैसे कि पता है कि बाज़ार में ऐसा लगता है कि लोगों का एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जो ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस को टिकट नहीं दिया गया और वो अपने कैंडिडेट जो है अलग अलग जगह पर उतारेंगे। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए और बताने के लिए कि ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस कम्प्लीटली जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ में है और दिल्ली में और ऑल इंडिया में जो है ऑल इंडिया गठबंधन के साथ में ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस जो है पूरी तरह से निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जो है काम करेगी। तो इसीलिए पूरा क्लैरिफाई आज किया गया कि ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए आज वोट की डिमांड करती है सबसे। धन्यवाद।